हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार भाई मैथ यूट्यूब चैनल में। इसमें आज हम फिर से एक्सरसाइज 6A का क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6A अभी तक हमने 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। 5वां आज हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया गया है कि जैसे हमने 4 सॉल्व किए वैसे आपका ये 5वां भी लगेगा। आगे जो सवाल हो रहा है 6ठा भी लगेगा, 7वां लगेगा, यानी सभी एक पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें दिया गया है कोड AOC, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि AOC पे एक रेखा है, यानी कि एक लंब रेखा है, ठीक है। इसका मान AOC बराबर 90 अंश होगा, सभी पता है ना। इसमें दिया गया कोड AOC, यानी ये AOC यानी ये पता ही है, लंब पे एक तरह से लंब पड़ी हुई रेखा है। इस पर 90 डिग्री का ही कोड बनेगा, ठीक है। और 90 इधर यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया गया है, सभी पता है कि एक रेखा सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इस पर एक सीधी रेखा डाल लें तो आपका ये 90 डिग्री कोण बनाता है, जिसमें कि कोण AOC बराबर 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो AOC बराबर COB है, तो दर्शाइए कि AOC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिखाना है, यानी चित्र में किरण OC आपकी दी गई है, ठीक है। रेखा AB पर एक खड़ी हुई है, ठीक। तो कोण AOC बराबर कोण COB का मान ज्ञात, मतलब कहने मतलब COC यानी AOC बराबर कोण COB है, तो दर्शाइए कि कोण AOC का मान 90 डिग्री है। बस यानी दिखाना है, AOC बराबर 90 डिग्री आपको दिखाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सभी पता है कि AOC और COB आपका चित्र दिया गया था ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। यानी A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, O यहाँ पे है और C ये है चित्र में, ठीक है। यानी AOC बराबर कोण COB ये आपके बराबर है, ये दिया गया है, ठीक। जब AOC को हम इसके बराबर लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, या करके हम ऐसे लिख सकते हैं कोण AOC प्लस COB, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, और 180 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो AOC प्लस AOC बराबर 180 डिग्री, ठीक। और ये इसके बराबर है, तो ये हमने ये इसके बराबर, तो हमने ये इसके बराबर लिख लिया। A को एक जैसे 2 होता है, वैसे प्रकार AOC और AOC कितना 2 AOC हो जाएगा, ठीक, बराबर 180 डिग्री। तो AOC बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आपका दिया गया है 90 डिग्री निकालने के बाद हमने आपको यही सिद्ध करना था, और यही हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपका, यदि x, इसका इसी प्रकार एक क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर 5/4 इंटू बाई हो तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, इतना है, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंड्स इतना करने पर ये है, तो ऐसा सवाल आपको आगे भी सॉल्व कराया गया है, ठीक। उसी प्रकार से ये लगेगा, सभी में एक ही कंडीशन फॉलो करना है कि AOB बराबर 180 डिग्री है। जब ये बराबर है तो कोण AOC और COB इसके बराबर होंगे, ठीक है, AOB के, तो हमने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। AOB बराबर 180 डिग्री है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। इसके आगे क्या दिया है आपको, x डिग्री बराबर 5/4 वाई डिग्री। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे, कहने का अर्थ ये है x डिग्री बराबर 5/4 वाई। अगर हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे की चीज़ गुणा में चली जाएगी, यानी 4 और गुणा की चीज़ बटे में चली जाएगी, यानी भाग की चीज़ गुणा में
बटे यानी भाग की चीज़ गुणा में और गुणा की चीज़ बटे में चली जाएगी और ये आपका x डिग्री लिख लिया जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे ना भी लिखते नहीं, ऐसा लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें आपका किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमने आपका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, हमने y की वैल्यू निकाल ली और निकालने के बाद हमने इसमें y की जगह ये x के पदों में मान ये रख दिया, यानी y की जगह भी ये मान रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा किया है क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो ये आपका ये हमने इसे जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका, जैसे कि इसका जब हम लासा लेंगे एक तरह जैसे x डिग्री प्लस 4/5, ठीक, इंटू x डिग्री, इसके हम एक मान सकते हैं। जब हम एक मानेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 5, तो एक का भाग देंगे इसमें तो 5 बार जाएगा, तो कितने 5x डिग्री प्लस 4x डिग्री, तो 5 और 4 9, 9 बटे, यानी कि कहने का मतलब ये है 9, इसे सॉल्व जैसे हमने आपका यहाँ पे लिख लिया, फिर यहाँ पे होगा 5 4 9 x डिग्री बटे 5 बराबर 180 डिग्री, तो 9 दूनी 18 बराबर 20 डिग्री, तो x बराबर 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसे आपको कर लिया, ये आपका यहाँ पे 100 आंसर आ गया, जैसे कि यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया है। ठीक, यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7 भी आपका इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, आपका ये चित्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र दिया गया है कि यदि चित्र में ओ क्यू विपरीत किरणें हैं तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी आपका यही हो जाएगा, जब ये 180 डिग्री बनेगा तो जितने इन सबको जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, ए पी ओ क्यू बराबर। ठीक है, तो हमने यही आपका लिखा, हमने क्या लिखा, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, जब इनको हमने जोड़ा तो किसके 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। ठीक, जब 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे, इसे जोड़ने के बाद हमने इनका लासा ले लिया तो क्या आएगा 18, फिर 18 इसमें भाग देंगे, फिर ऊपर वाले जो भागफल है उसका इससे गुणा कर देंगे, यानी 5x, यहाँ 4x, 6x और 3x, यानी ये आपका निकल के आ गया, यानी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इनको जोड़ने 5 4 9 9 और 6 15 3 18, 18 से 18 कट जाएंगे, यानी 10 बार जाएगा। ठीक है, और फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी मतलब है या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके यानी 180 डिग्री, देखिए 18/18 है, यानी x डिग्री बराबर 180 डिग्री है, तो इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बार आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, इसका इसमें जो गुणा हो जाएगा कितना 180 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दें आपको फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 या फिर इसमें हमने बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं, ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं। विपरीत किरणें में हमको पता है एक बिंदु से बताए, जैसे एक बिंदु से इधर रेखा खींच दे और इधर रेखा खींच दे तो आपको ये क्या हो जाएगी, किरणें हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें ये दिया और x डिग्री और बटे y डिग्री का अनुपात दिया गया 2:3। ठीक है, इसमें जब ये दिया गया है तो सभी को पता है क्या कि अगर हम जैसे कि ये हम अनुपात वाली चीज़ को भाग में करके लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे भाग में करके लिख लिया और यहाँ पे x का मान निकाला और x मान निकालने के बाद समीकरण 1 दे दिया ऐसे। ठीक है, समीकरण 1 रखने के बाद सभी को पता है कि ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा, जैसा कि चित्र में ये दिया गया है। जैसे ए ओ बी आपका चित्र यहाँ पे ऐसे बनेगा, जैसे कि ये है, ये चित्र होगा ना, ऐसे करके ए होगा, ओ होगा और बी होगा, यानी ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। इसमें आपका एक तरफ x का मान दिया गया, एक तरफ y का मान, यानी यहाँ पे आपका x का मान रखा गया है
और बाई का मान रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि ये है ए ओ बी, यहाँ पर दिया गया बाई और यहाँ पर दिया गया है एक्स। ठीक है, तो इनका जोड़ उनके बराबर हो जाएगा, हमने लिख दिया। यानी इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसमें क्या होगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर हमने इसमें क्या कर दिया, आपका एक्स का मान रख दिया। जब आपका एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखने के बाद क्या होगा, एक्स का मान रख दिया तो इसके बाद एक्स का मान रखें तो ये बाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उनको हमने लासा लेके सॉल्व कर दिया तो 5/3 बाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, बटे की चीज़ गुणा में जाएगी और गुणा की चीज़ बटे में जाएगी। तो 5 तियाँ कितने होते 15, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। और 30 तियाँ कितने हो गए 90 डिग्री। यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी 1 मिनट, ये जाएगा आपके 5 तिहाई 15 होंगे और 0 0 0, 5 तिहाई 15 बचेंगे, 3 और 5 छक्का 30, 36 डिग्री आएगा। तो 36 तिहाई कितने 108। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हमने बाई का मान निकाल लिया। इसी प्रकार समीकरण 1 आपका ये दिया गया, इसमें हम एक्स का मान, इसमें बाई की वैल्यू रख देंगे जैसे कि हमने रख दिया। और रखने के बाद आपको सॉल्व करने पर 72 डिग्री आ जाएगा। ये आपके एक्स और बाई के मान निकल आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है।